30 सितंबर 2023 के बाद में आप किसी भी डीमेट अकाउंट को यूज कर रहे हो, आपका डीमेट अकाउंट बंद कर दिया जाएगा या आप बोल सकते हैं फ्रीज कर दिया जाएगा। और अगर आपने अपने डीमेट अकाउंट में म्यूचुअल फंड्स में या स्टॉक्स में पैसे इन्वेस्ट कर रखे हैं, तो आप अपने इन्वेस्ट किए गए पैसे को भी नहीं निकाल पाएंगे। आप किसी भी स्टॉक्स को और म्यूचुअल फंड को सेल नहीं कर पाएंगे। अब ऐसा कैसे हो सकता है? सो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि किन यूजर्स के 30 सितंबर 2023 के बाद में डीमेट अकाउंट फ्रीज हो जाएंगे और वो अपने इन्वेस्टमेंट को सेल आउट नहीं कर पाएंगे। मैंने इस टॉपिक पर 6 महीने पहले भी वीडियो अपलोड किए थे। सेबी का एक नया सर्कुलर आया था जिसमें सेबी का कहना ये था कि जितने भी इन्वेस्टर हैं, चाहे वो म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर रहे हो या स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर रहे हो, उनको अपना नॉमिनी डिक्लेयर करना जरूरी है। अभी नॉमिनी क्या है, कैसे काम करता है, क्यों हमें ऐड करना चाहिए, क्या बेनिफिट है, कैसे ऐड करेंगे, थोड़ी देर में हम उसको जानेंगे। लेकिन सेबी ने लास्ट डेट दी थी 31 मार्च 2023, लेकिन सेबी ने इस डेट को बढ़ा दिया है और बढ़ा के अभी सेबी ने कर दिया है इसको 30 सितंबर 2023। अगर आप नॉमिनी ऐड नहीं करते हैं उस कंडीशन में आपका डीमेट अकाउंट फ्रीज हो जाएगा। जब तक आप री-केवाईसी और वापस से अपना नॉमिनी डिक्लेयर नहीं करेंगे तब तक आप अपने डीमेट अकाउंट में कुछ भी नहीं कर पाएंगे। अब सबसे पहले आपको अगर यही कंफ्यूजन है कि भाई ये नॉमिनी होता है क्या और कैसे काम करता है, तो शॉर्ट में आप ऐसे समझ सकते हैं कि जितना भी पैसा आज आप इन्वेस्ट कर रहे हैं म्यूचुअल फंड्स में, स्टॉक्स में, आपकी एब्सेंट हो जाती है यानी कि डेथ हो जाती है, उसके बाद में आप जिनको भी नॉमिनी डिक्लेयर कर रहे हैं उनको आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो मिल जाएगा। अब आप नॉमिनी अपने दोस्त को भी बना सकते हैं या फिर अपने फैमिली मेंबर्स को बना सकते हैं। कहने का मतलब सिंपल सा ये है कि जिनके ऊपर आपको ट्रस्ट है और जिनके लिए आप ये वेल्थ बिल्ड कर रहे हैं उनको आप अपना जो नॉमिनी है वो बनाते हैं। अब नॉमिनी आप जिनको भी बनाते हैं उनकी 18 साल एज होनी चाहिए, इस बात का ध्यान रखना है। इसके अलावा सेकंड कंडीशन है कि वो इंडिया के नागरिक होना चाहिए। अगर आप इंटरनेशनली मान लीजिए फैमिली मेंबर्स को ऐड करना चाहते हैं तो वो पॉसिबल नहीं है। थर्ड कंडीशन है उनके पास पैन कार्ड होना चाहिए। अगर ये तीनों कंडीशन फुलफिल होती हैं तो आप फिर उनको नॉमिनी के लिए ऐड कर सकते हैं। अब नॉमिनी आप किस प्रकार से ऐड कर सकते हैं? फॉर एग्जांपल आप जरोधा यूज करते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जरोधा के प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। इस प्लेलिस्ट में आपको वीडियो मिल जाएगा कि आप नॉमिनी कैसे ऐड कर सकते हैं। उसके बाद में अगर आप आईएनडी मनी को यूज करते हैं तो सेम आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। इसी प्रकार से अगर आप धन ऐप को यूज करते हैं तो मैंने इसके ऊपर भी वीडियो बना रखा है। और अगर आप एंजल वन को भी यूज करते हैं तो मैंने इस टॉपिक पर वीडियो बना रखा है। और अगर आप ग्रो ऐप को भी यूज करते हैं तो ग्रो ऐप पर भी आप किस प्रकार से नॉमिनी को ऐड कर सकते हैं इस टॉपिक के ऊपर भी मैंने वीडियो बना रखा है। इसके अलावा अगर आप इनके अलावा किसी अदर डीमेट अकाउंट को यूज कर रहे हैं तो आप एक डीमेट अकाउंट का प्रोसेस समझ लीजिए, आपको सारा प्रोसेस समझ आ जाएगा। फिर आप किसी भी डीमेट अकाउंट में अपना जो नॉमिनी है वो ऐड कर सकते हैं। अब कुछ सावधानियां जो आपको रखनी है नॉमिनी को ऐड करते समय, सबसे पहले आपको जल्दीबाजी नहीं करनी है नॉमिनी को ऐड करने में। आप जिनको भी नॉमिनी बना रहे हैं आपको उन पे ट्रस्ट होना चाहिए। सेकंड, आप जब भी नॉमिनी की डिटेल डालते हैं आप सबमिट करने से पहले उसको अच्छे से वेरीफाई कर ले। थर्ड, आप जब भी ई-केवाईसी करते हैं यानी कि ई साइन करते हैं तो आपको मेक श्योर करना है कि ई साइन का पेज पे आपको सक्सेसफुल लिखा हुआ मिलना चाहिए। काफी बार वहां पे पेंडिंग हो जाता है या इनवैलिड हो जाता है और आपको बैक कर दिया जाता है। आप सोचते हैं कि नॉमिनी ऐड हो गया, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। और अगर आपके पास मल्टीपल डीमेट अकाउंट ओपन है तो सबसे पहले उन डीमेट अकाउंट में आप अपना नॉमिनी ऐड कीजिए जिनमें आपका इन्वेस्टमेंट है। जिनमें आपका इन्वेस्टमेंट नहीं है उनमें तो आप बाद में भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि नॉमिनी ऐड होने में काफी समय लग जाता है। ऐसा नहीं है कि अभी ऐड किया और इंस्टेंट वेरीफाई हो जाएगा। 24 से 48 घंटे भी लग जाते हैं, काफी बार तो 3-4 दिन भी लग जाते हैं। और इस समय हो सकता है कि आपको थोड़ा ज्यादा ही समय लग जाए, तो टाइम से नॉमिनी ऐड कर लीजिए। इसके अलावा अगर आपको नॉमिनी को ऐड करने में कोई भी एरर आ रहा है या कुछ भी कंफ्यूजन है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं।